साल 2000 की इब्तिदा में स्टील मिल के मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ प्रेस क्लब कराची के सामने एहतजाज। इस मौके पर दीगर साथियों समेत मुझे भी गिरफ्तार किया गया था। वालिद सैयद इमदाद मोहम्मद शाह ने पैगाम भिजवाया कि जमानत नहीं करवाना। फिर 2 दिन बाद मुझे थाने से ही छोड़ दिया गया। चंद मामलात में तजुर्बा और मालूमात है कि गिरफ्तारी से आर्जी तकलीफ तो होती है, पर इज्तिमाई तौर पर मसला ज्यादा उभरता है और उसको हल करने में पेशकदमी भी जरूर होती है। जैसे ही बेरा टाउन साजिश केस में अक्सर दोस्तों की जमानतें मंजूर हुई तो चंद वकला और साथियों की जानिब से मशवरा दिया गया कि अब मुझे भी जमानत करवा के बाहर आ जाना चाहिए। इस सिलसिले में दर्जे झील दलाइल दिए गए। नंबर 1, गिरफ्तारी देना बेहतरीन अमल था, पर जैसा कि दीगर दोस्त जमानत पर रिहा हो गए हैं तो अब मैं भी जमानत करवा लूँ। नंबर 2, मौजूदा हुकूमत और रियासत बेहस अखलाकियात से आ रही है। अदालती निज़ाम सुस्त और हुकूमत के ज़ेरे असर है, इसलिए केस तेजी से नहीं चलाया जाएगा। नंबर 3, ज़ाती कारोबार और अपने इंतखाबी हल्के के अवाम को वक्त दे, नहीं तो वो मुतासर होंगे। नंबर 4, पार्टी सदर की सेहत अच्छी नहीं, सिंध एक्शन कमेटी राब्ता मुहिम चला रही है, उसे मुतारिक करने के लिए टाइम दे, इससे बेहतरी आएगी। नंबर 5, जल्द बल्दियाती इंतखाबात होंगे, आपकी गैर मौजूदगी के बायस मुखालफिन जबर और साजिश के जरिए ज्यादा हल्के बिला मुकाबला जीत जाएंगे। नंबर 6, हमारे अवाम की यादाश्त कम है, कुछ दिन के बाद किसी को कुछ याद नहीं होगा और न ही ये याद करेंगे कि कौन जेल के अंदर पड़ा हुआ है। नंबर 7, जमीनों का मामला बहुत छोटा है, अगर सिंध की खुद मुख्तारी के लिए जेल में होते तो फिर कहा जाता कि दुरुस्त अमल है। दीगर अहबाब इस राय के थे कि आपकी जानिब से गिरफ्तारी पेश करने से मजमूई तौर पर पुराने और नए कारकुनान और हमदर्दों में एक बेहतर तासुर और करेज पैदा हुआ है, इसलिए उसे बरकरार रखने के लिए आप अगर कुछ वक्त और जेल में रहकर केस लड़ेंगे तो उसका फायदा केस को जल्द चलाने का सबब भी बनेगा। जद्दोजहद का तसलसल जारी रहेगा और कौमी तहरीक के लिए माजी के चंद वाकयात और माजी के बेशतर रहनुमाओं के लालच, खुद मतलबी और मौका परस्ती की वजह से अवाम में एतमाद की जो कमी पैदा हुई है उसकी बहाली में मदद भी मिलेगी। मेरे ख्याल में सिंध की जमीनों पर कब्जा और फरोख्त एक अहम कौमी मामला है, क्योंकि हम जो कौमी खुद मुख्तारी की जद्दोजहद करते हैं उसमें वतन का जोग्राफिया, जुबान, कुदरती वसाइल और डेमोग्राफी का दिफा ऐसे मामलात हैं जो कौम की बका और रोशन मुस्तकबिल से मुंसलिक है और उनके लिए हर महाज पर जद्दोजहद करना कौमी कारकुनान के ऊपर फर्ज है। तो दूसरी जानिब ये जद्दोजहद और कुर्बानी कौमी तहरीक को अवाम में असर अंगेज भी बनाएगी। इस मुल्क में सिंध वो बदकिस्मत सूबा रहा है जिसमें गुलाम मोहम्मद बेराज, अल मारूफ कोटरी बेराज और गुड्डू बेराज बनने से जो नई जमीनें काश्तकारी के काबिल बनी, उनमें अक्सर जमीनों की तकसीम दीगर सूबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, एस्टेब्लिशमेंट के अमलदारान, खिलाड़ियों और फनकारों में की गई। कराची शहर के वस्त का बेशतर हिस्सा मुल्क की सलामती के लिए कैंटोनमेंट को दिया गया, पर वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान को अलाट किया गया। उसके बाद हर आम शहरी को मुनाफा लेकर फरोख्त किया जा रहा है। कराची में बिल्डर माफिया और कब्जा माफिया ने तो हर दौर में हुकूमत वक्त के वज़रा और पुलिस अफसरान के ताउन से अपना काम जारी रखा हुआ है, पर कराची के जिला मलीर की जमीनों की हुकूमती लेवल पर फरोख्त करने की शुरुआत 1995 में उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और वजीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह ने की। इस बात का रावी उस वक्त का पीपल्स पार्टी का MPA सरदार अहमद अली पिताफी है, जिन्होंने बताया कि वजीर आला हाउस कराची से अचानक मुतल्ला किया गया कि आज हंगामी मीटिंग रखी गई है जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी शिरकत करेंगी। उस वक्त असेंबली इजलास जारी नहीं था, इसलिए तकरीबन 35 MPs और MNAs पहुँच सके थे, जिसमें सरदार अहमद अली पिताफी कराची में मौजूद होने के बायस शरीक हुए थे। उस मीटिंग में ये बात रखी गई कि गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में जुल्फकार अली भुट्टो और उनके खानदान के दीगर लोगों का मकबरा तामीर करवाना है, इसलिए रकम दरकार है, सब अपना हिस्सा डालें। मौके पर मौजूद कुछ दोस्तों ने चंद लाख रुपयों का ऐलान किया, जबकि बाकियों ने पैसे न होने के बहाने बनाए। मकबरे की तामीर का तखमीना बहुत ज्यादा था। वजीर आला अब्दुल्ला शाह ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कहा कि ये कोई मसला नहीं है, आप इजाजत दें तो जिला मलिक की कुछ जमीन बिल्डर्स को फरोख्त करके रकम पूरी कर लेंगे, जो इजाजत उसी वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दे दी। उस वक्त DC मलिर सिद्दीक वीमन था और फिर इन पैसों से गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में मकबरा तामीर कराया गया। याद रहे कि मरहूम अब्दुल्ला शाह को इक्तिदार से हटाए जाने के बाद उन पर नेब में करप्शन के जो केसेस जाहिर हुए, उनमें जिला मलिर की जमीन की इंतहाई नाजायज फरोख्त भी शामिल थी। इस केस में उन्हें गैर मौजूदगी मुल्क से बाहर होने के बायस मफरूर करार दिया गया था। इस बात की तस्दीक मैंने एक और जराए से भी की। वालिद की वफात के चंद बरस बाद मेरे एक साथी फिरोज खासखेली ने पैगाम दिया कि साबिक सहाफ़ी और उनके ट्यूशन टीचर राव अकील रहमान उनसे मिलना चाहते हैं, पर दमे की शदीद बीमारी के बायस घर से बाहर निकलने के लायक नहीं है। मैं उनके घर खानजादा मौला सकरन शहर गया तो वो चारपाई पर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे वालिद की बेशतर यादें और उनसे कुर्बत का अहवाल दिया। राव अकील रोजनामा मशरिक, हुर्रियत,
जसारत PPI और APP सखर में बतौर नुमाइंदा काम करते रहे थे। उन्होंने दर्ज झील वाकया यूं बयान किया। राव अकील ने बताया कि गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के मकबरे के लिए मलीर में जमीनें फरोख्त करने वाली तफसीली खबर उन्होंने अखबारात को दी थी। कुछ वक्त के बाद वजीर आजम बेनजीर भुट्टो दौरे पर आई तो वो भी उनकी कवरेज करने के लिए नोडेरो हाउस जिला लाड़काना गई। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी मुझे कमरे में लेकर गए जहां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बैठी हुई थी। उनसे मेरा तारुफ करवाया गया। मोहतरमा ने कहा, ये खबर आपने चलाई थी? मैंने कहा हाँ। मोहतरमा ने कहा कि इसकी तरदीद करके खुद खबर चलाएं कि गड़ी खुदाबख्श के मकबरे पर खर्च की गई रकम जिला मलीर की जमीनों की नहीं पर आवाम के चंदे से इकट्ठी की गई थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं तरदीद जरूर चलाऊंगा पर आपके नाम से, कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा है कि ये मकबरा आवाम के चंदे से तामीर हुआ है। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई और फिर मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया। सिंध की कीमती जमीनों की हुकूमती सरपरस्ती में नाजायज फरोख्त की शुरुआत तो आज से 26 साल कबल की गई थी, पर 2008 के बाद मोहतरमा फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के लोगों ने कराची और ठट्ठा की जमीनों की बर्बादी कर दी, जिसमें कई सिंध हुकूमत के अफसरान और अमलदारान केसेस और सजाएं भुगत रहे हैं। पर खुद मफाहमत और मसलहत के नाम पर सिंध दुश्मनी और गद्दारी करके सिंध फरोशी के एवज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और नाम नहाद केसेस में पेशियां भुगत रहे हैं। उसके अलावा एक खुद गर्जी की इंतहा कराची शहर की दुश्मनी की दूसरी मिसाल मलीर नदी के पश्तों के अंदर नदी के पेट से करीबन तीसरा हिस्सा इब्तिदा से समंदर में छोड़ तक फरोख्त करने का अहवाल कुछ इस तरह है। मलीर नदी जो खीर थर के पहाड़ी सिलसिले मोल पहाड़ से शुरू होती है और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी पर इख्तिताम को पहुंचती है। इस नदी के पहले हिस्से यानी मोल पहाड़ से M9 सुपर हाईवे तक मोल नदी कहलाती है और सुपर हाईवे से समंदर तक मलीर नदी कहलाती है, जो अंसारी पुल, सुपर हाईवे के बाद मेमन गोट, जाम गोट, मलीर पुल और शराफी गोट के बाद जाम सादिक अली पुल से होते हुए समंदर से जा मिलती है। जहां राइट साइड पर DHA फेज 8 और लेफ्ट साइड पर कोरंगी और सामने डिंगी जजीरा है। ये नदी कराची के 3 अजला मलीर, कोरंगी और कराची साउथ से बरसाती पानी की निकासी के लिए कुदरती रास्ते के मानंद है, जिसका छोर समंदर में होता है। मलीर नदी के पश्ते सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट ने आज से 30 बरस पहले तामीर करवाए थे। पहाड़ से मलीर, लांडी, कोरंगी से DHA फेज 8 तक जिस पश्ते पर अब मलीर एक्सप्रेस वे तामीर हो रहा है, जिसका ऐलान मौजूदा वजीर आला कर चुके हैं, यानी कोरंगी वाले जाम सादिक पुल से सुपर हाईवे DHA सिटी तक। इस बात के तफसीलात उस वक्त के प्रोजेक्ट इंजीनियर मोहतरम गुलाम सरवर अबड़ो, जो इस वक्त रिटायर्ड है, उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट का डिजाइन माहिर इंजीनियर्स ने तैयार किया था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मलीर नदी के तारीखी बहाव और बरसात को देखकर, जबकि इस मलीर नदी को तंग करना कराची शहर के लिए तबाही का बायस होगा, क्योंकि शहर से बरसाती पानी की कुदरती निकासी का निजाम मलीर और लियारी नदी पर मबनी है। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद उस वक्त के सदर की हिदायत पर वजीर आला सैयद कायम अली शाह ने मलीर नदी के पेट को 3 हिस्सा तंग करके नया बंद बनाने का हुक्म दिया और ये जमीन तमाम नदी बैरिया टाउन से लेकर मलीर, लांडी, शाह फैसल टाउन, महमूदाबाद से लेकर DHA फेज 8 तक फरोख्त कर दी गई, जिसे मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 से 2018 में नेब ने कार्रवाई करके उसे तंग करने का अमल रोक दिया था, जो आज तक रुका हुआ है। जबकि इसका केस नेब में कायम अली शाह और सरकारी ब्यूरोक्रेट्स पर चल रहा है। उम्मीद है कि इंसाफ होगा और मुलवस अफराद को सजाएं मिलेंगी। मतलब कि सिंध की जमीनों की नाजायज फरोख्त की इब्तिदा बेनजीर भुट्टो और अब्दुल्ला शाह ने की, पर इंतहा बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह ने कर दी है, जो अब मलीर, ठट्ठा और खुसूसी तौर पर जामशोरों में कूद पड़े हैं। वहाँ बैरिया टाउन और दीगर कई स्कीमों के लिए लोगों के नाम पर पैसों के एवज जमीनों के जाली दस्तावेजात बनवा कर फिर मुख्तलिफ बिल्डर माफियाज के हवाले किए जा रहे हैं, ताकि गैर मुकामी आबादी की मुनज़्ज़म कब्जागिरी मुख्तसर अरसे में मुकम्मल हो जाए। बहुत तेजी के साथ सिंध के 3 अजला मलीर, ठट्ठा और जामशोरों में जमीनों के नाजायज दस्तावेजात रेवेन्यू, लैंड यूटिलाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी और रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बेईमान सिंध दुश्मन ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। इन तमाम सरकारी अमलदारों के साथ इलाके के मकामी वडेरे, सरदार और अवामी नुमाइंदे, MPA, MNAs भी कमीशन पर ब्रोकर वाला काम कर रहे हैं। इस नाजायज सिंध दुश्मन अमल को रियासत का कोई भी इदारा नहीं रोकता, न सिंध हुकूमत, न वफाकी हुकूमत और न ही अदालतें। इस तकलीफ दे सूरत-ए-हाल में काठौर के बासियों में से कुछ गैरतमंद मर्द और औरतें मई 2021 में बैरिया टाउन इंतजामिया और सिंध हुकूमत की नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए बिल्डोजर्स और दीगर मशीनों के सामने आ गए और एहतजाज किया। इन अफराद के साथ इज़हार यकजहती के लिए सिंध एक्शन कमेटी ने 6 जून 2021 को सुपर हाईवे M9 पर पुरअमन एहतजाज की कॉल
दी, जिस पे लाखों मकामी और दीगर शहरों के बाशऊर अवाम ने मिलकर एहतजाज किया तो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने सिंध एक्शन कमेटी में शामिल जमातों के रहनुमाओं और मुजाहरे में शामिल हजारों अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमा दायर करवा दिए। पर अफसोस के इस मामले पर बासर लालची और पैदागिरी करने वाले तो मुजरमाना खामोशी अख्तियार किए बैठे हैं, पर वहीं कौमी कारकुनान की हिम्मत को सलाम पेश करते हैं कि उनकी बेखौफी और उनकी जद्दोजहद कौम में कामयाबी की उम्मीद पैदा कर रही है। जित कोड़े की न कुछन उत पाबो ही पद्धरो। आर्जी तौर पर ताकतवर अवामी एहतजाज और गयूर कौमी कारकुनान की जुर्रत बैरिया टाउन कराची के मजाफात में रहने वालों के खिलाफ सिंध हुकूमत और बिल्डर माफिया के नाजायज ऑपरेशन को रोक दिया है। पर मुस्तकिल हल के लिए सिंध के अवाम बिलखुसूस मुतासरा अफराद को ये देखना होगा कि जिन्होंने हमारी जमीनों और सिंध के मफादात को फरोख्त करके अपने बड़ों के मकबरे बनवाए, मुल्क के अंदर या बाहर महल बनवाए और इमलाक खरीदी, गैर मुल्की बैंक्स में अरबों डॉलर्स के बैलेंस बनाए, उनके एवज सिंध की मौजूदा हुक्मरान जमात कठपुतली की तरह सियासत में उछलते कूदते नजर आ रही है, जिसके लिए आगा शोरश काश्मीरी का ये शेर मंजर खुशी करता है कि मेरे वतन के सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाश बीनों में। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए मैं मुस्तकिल हल के लिए पहले जिला मलीर, ठट्ठा और जामचोरों के मुतासरा इलाकों के अवाम को खबरदार करता हूँ कि माजी के वाकयात और गलतियों को मद्देनजर रखते हुए खुद एहतसाबी के अमल से गुजर कर मुस्तकबिल में उन्हें अपने इलाकों से सिंध दुश्मन बासर अफराद और जमातों से सियासी तौर पर मुकम्मल लातल्लुकी अख्तियार करना होगी। बसूरत दीगर उनकी जमीनें तो जाएंगी, पर उसके साथ साथ सिंध किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। सरहा डिठम से जन सान्याए सिराणसी तेगतनी जी खे कट न लगे कदहीं। सैयद ज़ैन शाह, वार्ड नंबर सिक्योरिटी 16, सेंट्रल जेल कराची।